प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह सुबह 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस के लिए रवाना हो गए हैं। 2 दिन के इस सम्मेलन में अगर पूरी दुनिया की नज़र की बात करें तो वो 3 देशों पर होगी और ये देश हैं भारत, चीन और रूस। पीएम मोदी के अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस पहुंच रहे हैं और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि रूस में शी जिनपिंग और पीएम मोदी की मुलाकात हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के कजान में दोपहर 12:55 पर लैंड करेंगे और इसके बाद वो दोपहर 1:35 पर होटल पहुंचेंगे, जहां उनका स्वागत भारतीय समुदाय के लोगों की ओर से किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ करीब दोपहर 3:30 बजे से 4:30 बजे तक बातचीत होगी और उसके बाद 6:30 बजे के करीब जो बायलैटरल टॉक्स हैं उसका स्लॉट रखा गया है। द्विपक्षीय बैठक होगी और 2 सेशन में आपको बताया, एक 4:30 बजे और फिर शाम 7:45 पर भी ये सेशन होगा। इसके बाद रात 9:30 बजे के करीब कजान सिटी हॉल में पीएम मोदी पहुंचेंगे, जहां ब्रिक्स नेताओं के लिए स्वागत समारोह रखा गया है। कजान में आयोजित ब्रिक्स देशों के सम्मेलन के अलावा पीएम मोदी कजान आने वाले ब्रिक्स सदस्य देशों और अन्य आमंत्रित नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। कजान से सामने आई तस्वीरों में ये देखा गया कि पीएम मोदी को भारत गणराज्य का प्रधानमंत्री लिखा गया है। इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। वहाँ के लोगों ने इंडिया शब्द का इस्तेमाल किसी भी पोस्टर में नहीं किया है। और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बहुत ही अहम है और भारत, चीन, रूस की तिकड़ी का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि एशिया दुनिया की ताकत के रूप में उभर रहा है। भारत, रूस और चीन की तिकड़ी विश्व का नया आर्थिक केंद्र बन रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये तिकड़ी अपने आप में एक स्वतंत्र तंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 23 अक्टूबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर रूस के लिए रवाना हुए हैं। तो पीएम मोदी ब्रिक्स सदस्य देशों के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। लावरोव ने कहा कि पिछले कुछ सालों से ये देश औपचारिक तौर पर नहीं मिले हैं, लेकिन आज भी ये एक मजबूत संबंध रखते हैं। 1990 के दशक में रूस भारत चीन तिकड़ी की नियमित बैठकें आयोजित करने की पहल हुई थी। बाद में इस तिकड़ी का विस्तार हुआ, जो आगे जाकर ब्रिक्स के रूप में सामने आया और इसमें ब्राजील और साउथ अफ्रीका भी जुड़ गए। 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में 4 नए सदस्य मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को भी शामिल किया गया। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि ब्रिक्स दुनिया की अर्थव्यवस्था में चल रहे बदलावों का प्रतीक है। आज दुनिया में नए आर्थिक केंद्र विकसित हो रहे हैं और इसका दुनिया पर बड़ा वित्तीय असर भी पड़ रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस पर जानकारी दी थी कि भारत ब्रिक्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासतौर पे आर्थिक विकास, सतत विकास और वैश्विक शासन सुधार जैसे क्षेत्रों में। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कजान जा रहे हैं और सम्मेलन के इतर पीएम मोदी की कुछ द्विपक्षीय बैठकें होने की उम्मीद है। इन पर अभी काम चल रहा है। ब्रिक्स के इस संस्करण का जो विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना है। मिस्री ने यह भी कहा कि यह पहला शिखर सम्मेलन है जो पिछले साल जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स के पहले विस्तार के बाद हो रहा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस हफ्ते रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच संभावित मुलाकात पर उठे सवालों पर चुप्पी साध ली। आपको बता दें कि प्रवक्ता लिन जियान से प्रेस वार्ता के दौरान ये पूछा गया कि क्या पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में हम आपको सूचित करेंगे। लेकिन जिस तरीके से LAC पर समझौता हुआ है भारत और चीन के बीच, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग द्विपक्षीय बातचीत के लिए भी जरूर बैठेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।